क्या हुआ जब रोमन रेंज और गोल्डबर्ग आमने सामने आए? कौन सा न्यू चैंपियन इस एपिसोड में बनता दिखा है? रोंडा रोजी और शार्लेट फ्लेयर के बीच क्या देखने को मिला और क्या क्या दिखा इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। सबसे पहले शो में हमें शार्लेट फ्लेयर, सोनिया डेविल, रोंडा राउजी, नाओमी के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखा। एडम पियर्स पहले से रिंग में मौजूद होते हैं। वो बताते हैं लास्ट वीक एलिमिनेशन चैम्बर के लिए वुमेन्स के बीच जो टैग टीम मैच अनाउंस हुआ था उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा। फिर एक एक करके चारों वुमेन्स एंट्री लेती हैं। एडम पियर्स कहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो और इसे ऑफिशियल करो कि तुम्हारे बीच मैच होने वाला है। सोनिया डेविल कहती हैं जानते हो ना, अगर तुमने रूल्स फॉलो नहीं किए तो। रोंडा रोजी कहती हैं रूल नंबर 1 पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। नाओमी कहती हैं रूल नंबर 2 मैं तुम्हें थप्पड़ का स्वाद चखा दूंगी। सोनिया डेविल कहती हैं कि तुम लोगों में अथॉरिटी की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है। चारों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है। फिर सोनिया डेविल और शार्लेट फ्लेयर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती हैं। सोनिया कहती हैं कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है मैच से बैकआउट करने का, करना है तो कर लो। नाओमी कहती हैं कि तुमने अपनी बकवास बंद नहीं करी तो मैं एक टेबल उठा के तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगी। शार्लेट फ्लेयर हंसती हैं और कहती हैं कि इस मैच में एक स्टिपुलेशन भी है। नाओमी और रोंडा रोजी थोड़ा सोच में पड़ती हैं। सोनिया डेविल कहती हैं तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो, मैं वही बताने वाली थी। सोनिया डेविल कहती हैं कुछ दिन पहले रोंडा रोजी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सिंगल हैंड से भी लड़ सकती हैं, तो इस मैच में रोंडा रोजी का एक हाथ पीछे बंधा हुआ होगा और वो सिंगल हैंड से लड़ती हुई दिखाई देंगी। फिर रोंडा रोजी और नाओमी साइन कर देती हैं। तभी रोंडा रोजी शार्लेट फ्लेयर का सर टेबल पर दे मारती हैं। उधर नाओमी सोनिया डेविल को किक देके ढेर कर देती हैं और दोनों मिलकर टेबल उठा के इन दोनों पर डाल देती हैं। इसके बाद हमें रिकोशे वर्सेस शेमस के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड हॉलैंड भी मौजूद होते हैं। बेल बजते ही रिकोशे ड्रॉप किक, पंचेस, किक्स लगाना शुरू कर देते हैं। शेमस फाइट बैक करते हैं बट रिकोशे उन्हें रिंग के बाहर करके शानदार डैब लगा देते हैं। इसके बाद शेमस का एग्रेशन देखने लायक था। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच, कुछ अच्छे मूव्स पर किक आउट भी इन दोनों ने करा बट एंड में मैच रिकोशे ने जीत लिया। इसके बाद हमें एक वीडियो पैकेज दिखाया गया जिसमें अंडरटेकर के हॉल ऑफ फेम इंडक्शन को अनाउंस करा गया। उसमें अंडरटेकर की शुरू से लेके आखिरी तक की सभी हाइलाइट्स को दिखाया गया। अब हमें जे ऊसो वर्सेस आइवर के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड जिम्मी ऊसो और एरिक भी मौजूद होते हैं। मैच के शुरू में ही जे शानदार सुपर किक देके आइवर में पंचेस लगाना शुरू करते हैं। फिर आइवर भी पलटवार करते हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों के बीच। एंड में आइवर ने शानदार स्प्लैश जे ऊसो पर लगाई। वो पिन करने ही वाले थे तभी जिम्मी ऊसो ने आके पिन को तोड़ा। डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीत आइवर की हुई। फिर एरिक ने आके जिम्मी ऊसो को मारा और फिर इन दोनों को रिंग से खदेड़ दिया। अब ड्रू मैकिंटायर अपनी तलवार के साथ दिखाई दिए। वो आके हैप्पी कॉर्बिन और मैडकैप मॉस के बारे में बात करते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं। डे 1 में जैसे उन दोनों ने अटैक करा था उसके बारे में ही बात करते हैं। फिर वो बताते हैं कि वो एलिमिनेशन चैम्बर में मैडकैप मॉस की हालत बुरी कर देंगे। तभी यहाँ कॉर्बिन और मॉस एंट्री करके इनको इंटरप्ट करते हैं। दोनों मिलकर ड्रू मैकिंटायर की जम के बेइज्जती करते हैं। साथ ही रिडिक मॉस अपनी जीत का क्लेम करते हैं, लेकिन एंड में मैकिंटायर उन्हें फाइनल वार्निंग दे देते हैं और यहीं इस सेगमेंट का एंड हुआ। इनके बीच कुछ भी किसी भी तरह का ब्रॉल सऊदी अरेबिया के इवेंट से पहले नहीं देखने को मिला। इसके बाद हमें नाकामुरा वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच फाइनली आज के एपिसोड में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को लेके मैच दिखा। मैच शुरू हुआ, दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं और क्राउड नाकामुरा को अच्छा सपोर्ट कर रहा था। अब नाकामुरा सैमी ज़ेन को अच्छे से लतियाते हैं क्योंकि नाकामुरा की लात बहुत चलती हैं। अब सैमी ज़ेन कुछ टाइम बाद नाकामुरा पर हावी होते हैं। अच्छा मैच देखा इनके बीच। रिंग के बाहर नाकामुरा की नी स्टील स्टेप्स में जा लगती है। अब सैमी ज़ेन उसी पैर को पकड़कर उसमें मार देने लग जाते हैं। नाकामुरा अब किंशाशा मारने वाले थे बट सैमी ज़ेन काउंटर करते हैं और कॉर्नर में जम के नाकामुरा को लतिया देते हैं। फिर नाकामुरा ने सैमी ज़ेन को लतियाया और उनकी एक तरह से डिसरिस्पेक्ट करी क्योंकि वो बार बार अपने पैर से उनके मुंह को लतिया रहे थे। अब सैमी ज़ेन ने नाकामुरा के उसी पैर को टर्न बकल में बैक टू बैक कई बार मारा और फिर रिंग में आके नाकामुरा को रोल करके पिन करा और मैच जीत के बन गए न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अब हमें रोमन रेंज पॉल हेमन के साथ मेन इवेंट में एंट्री लेते हुए दिखाई दिए। रोमन रेंज ने आके फैंस से उनको एक्नॉलेज करने के लिए कहा।
क्राउड उन्हें अच्छा सपोर्ट कर रहा था। फिर माइक लिया पॉल हेमन ने, वो कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे डे का बेस्ट पार्ट ये है कि मैं रोमन रेंस के साथ खड़ा हुआ हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात है और हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके बाद पॉल हेमन ने रोमन रेंस को कंपेयर भी करा और कहा कि अब से कुछ घंटों बाद आपके रेनिंग अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन अपना टाइटल गोल्डबर्ग के खिलाफ रिटेन कर लेंगे। तभी यहाँ गोल्डबर्ग की एंट्री होती है। रोमन रेंस कहते हैं गोल्डबर्ग तुम्हें मुझे एक्नॉलेज करना ही होगा, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ रहे होगे क्योंकि तुम मेरी रिंग में खड़े हुए हो। गोल्डबर्ग कहते हैं कल पूरा वर्ल्ड और यूनिवर्स देखेगा, मेरा अगला शिकार तुम नहीं बल्कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप है। यही सेगमेंट एंड होता है और स्मैकडाउन का एपिसोड भी। अब आज का शो पहले से टेप था क्योंकि सभी सुपरस्टार को सऊदी अरेबिया के इवेंट के लिए सऊदी अरेबिया पहुंचना था, वो सब पहुंच भी चुके हैं, इसलिए ये एपिसोड तो बस टाइम काटने के लिए था, कुछ खास इस शो में नहीं दिखा। और जैसा कि मैंने बताया टेप था तो स्पॉयलर्स पहले से ही शो के निकल कर आ गए थे, जिस वजह से मैंने कल प्रीव्यू भी नहीं दिया, क्योंकि प्रीव्यू एक तरह की प्रेडिक्शन होती है और जब चीज़ें क्या क्या होने वाली हैं वो सामने हैं तो फिर प्रीव्यू का मतलब नहीं रह जाता है। अब समझ ये नहीं आया कि सऊदी अरेबिया में वुमेन्स के बीच टैग टीम मैच दिखना है, जो कि कोई चैंपियनशिप मैच नहीं है, बट फिर भी इनके बीच WWE ने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट दिखाया। अंडरटेकर को फाइनली हॉल ऑफ फेम इंडक्शन में जगह दे दी गई है। वहीं सैमी ज़ेन न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं, ये लास्ट वीक ही सामने आ गया था। काफ़ी टाइम बाद न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन कोई बना है, उम्मीद है सैमी ज़ेन किसी न्यू सुपरस्टार के साथ फ्रेश फ्यूड में दिखाई देंगे। वहीं मेन इवेंट में WWE के अकॉर्डिंग ड्रीम मैच के अपोनेंट आमने सामने थे, जो कि रोमन रेंस और गोल्डबर्ग थे, बट मजाल है दोनों ने एक दूसरे को छुआ भी हो, छूना तो दूर नाखून भी टच नहीं किया। कुल मिला के इनके बीच मैच से पहले कुछ भी खास बिल्डअप नहीं दिखा। अब शायद WWE की बुक में ऐसे ही ड्रीम मैच बिल्ड होते होंगे। अब WWE को अगर मैच से पहले ही डर है कि ब्रॉल में कोई इंजर्ड ना हो जाए तो भाई मैच ही मत कराओ। चलो गोल्डबर्ग के इंजर्ड होने का डर है तो रोमन रेंस पर ही अटैक दिखा देते, कम से कम कुछ तो एक्साइटमेंट इस मैच के लिए बनता। अब देखते हैं मैच कैसा जाता है। मुझे लगता है इस मैच में कुछ बड़ा सरप्राइज या ट्विस्ट WWE को सऊदी अरेबिया में जरूर दिखाना होगा, वरना इस मैच में कुछ भी खास नहीं है। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।